बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलने देना। एक समय श्री रंगनाथ मंदिर के महंत, जो कि प्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में पहुंचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देख महंत जी का मन हुआ कुछ देर विश्राम कर भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम संकीर्तन किया जाए। स्थान एक वेश्या का था। वेश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्य इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वह रुके हैं, विश्राम व भोजन प्रसादी कर रहे हैं, वो स्थान एक वेश्या का है। वेश्या भी दूर से अपने भवन से हरि भक्त की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। बड़ी ही खुश हो रही थी, बड़ी आनंद ले रही थी कि आज ठाकुर जी के भक्त आए हुए हैं। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण की हुई अपने साथ सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण की अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी लाए हैं। आज मानो संतों के प्रभाव मात्र से पाप असक्त उस वेश्या के हृदय में प्रभु का प्रेम प्रस्फुटित हो गया, प्रेम बह गया, आंखों से आंसू आ गए, स्वयं को बड़ा ही भाग्यवान समझने लगी और संतों के विघ्न न हो ये जानकर तथा अपने बारे में कुछ न बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। बड़ी ही सुंदर कान्हा जी की मूर्ति को देखे ही जा रही थी। जब सभी संतों का भोजन प्रसादी व संकीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वह वेश्या ने एक थाल में बहुत सारी मुर्दाएं लेकर महंत जी के समक्ष प्रस्तुत की और महंत जी को प्रणाम किया। वह बताया कि ये स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई ये जानकर और आभार व्यक्त करती हुए उन्होंने भी कहा कि यह बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर जी को बड़ा पसंद आया है यह स्थान, संकीर्तन में बड़ा मन लगा है। अब वेश्या भरा हुआ था महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है, वो बिना जाने बिना समझे किसी अयोग्य व्यक्ति का धन या सेवा नहीं लेते हैं और शास्त्र भी अनुमति नहीं देता है। ये शास्त्रों में कहा गया है, जो दान देता है उस दान का समझ लेना चाहिए कि वह किस तरीके से आया है। अतः महंत जी ने उस वेश्या से कहा, हम बिना जाने ये धन स्वीकार नहीं कर सकते, आपने किस तरह से ये धन अर्जित किया है। वेश्या ने भी द्वार पे आए संतों से झूठ ना कहकर सारी बात सच बता दी। मैं एक वेश्या हूँ, समाज के साथ पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वह महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगे। महंत जी को दया आई उसके इस अनुग्रह पर, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गई। यदि वेश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी, यदि शरण में आई हुई तो स्वीकार नहीं तो मार्ग नहीं दिखाया तो भी संत धर्म की हानि होगी। अब महंत जी ने अपने रंगनाथ जी का ध्यान किया, अपने कन्हैया का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी कर वेश्या के सामने सत्य रखी और कहा, हम तो ये धन स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना ही चाहती हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे रंगनाथ जी के लिए सुंदर मुकुट बनवाओ।
यदि मेरे प्रभु यह मुकुट स्वीकार कर लेते हैं तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ करके अपनी कृपा प्रदान कर दी। वेश्या का मन तो बड़ा ही पहले से ही निर्मल हो चुका था। वह तो प्रभु की उस सलोनी सूरत को देखकर उस पर निछावर हो गई थी। महंत जी की आज्ञा को अपने हृदय में धारण करते, सिर पर धारण करके तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने रंगनाथ जी के लिए 3 लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। दिनों में वेश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर के महंत जी के साथ रंगनाथ जी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। देखिए, मंदिर पहुंचते ही जब यह बात समस्त ग्रामवासियों और मंदिर के पुजारियों को पता चली तो वेश्या के धन से अर्जित मुकुट रंगनाथ जी धारण करेंगे। सभी अपना अपना क्रोध व्यक्त करने लगे, अपने भाषण देने लगी, अपनी बातें करने लगी और महंत जी और वेश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी को सिद्ध पुरुष थे और रंगनाथ जी के सर्वविदित प्रेमी भक्त थे। सभी प्रेमियों में वो जाने जाते थे। किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। अब देखिए, जैसे ही वो वेश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वेश्या वहीं रजस्वला हो गई, माथा पीट कर लिया और अपना फूट फूट कर रोने लगी। मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। हाय महादुख, संत की कृपा हुई, रंगनाथ जी का अनुग्रह प्राप्त होने ही वाला था कि रजस्वला हो गई, मंदिर में जाने के लायक ही ना रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे, पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी निराश हो गए, सोचने लगे हमसे भी बहुत बड़ा अपराध हुआ है। शायद प्रभु ने उस वेश्या को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे हैं। अपने भक्त को निराश देखकर रंगनाथ जी से रहा नहीं गया। अपने श्री विग्रह से ही बोल पड़े, बाबा आप निराश मत होइए, हमने तो उस दिन उस वेश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन उसने अपने आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। आपकी की हुई बात को बाबा मैं नहीं टाल सकता, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। महंत जी ने बोला, प्रभु जब स्वीकार कर लिया है तो फिर उस बेचारी को लाया हुआ मुकुट धारण क्यों नहीं कर रहे हो? रंगनाथ जी बोले, मुकुट तो हम उसी वेश्या के हाथ से धारण करेंगे, इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे भी उसी के हाथ से। उसे तो तुम बाहर ही छोड़कर आ गया और खुद मुकुट पहना रहा है मुझको। महंत जी ने कहा, प्रभु वो तो रजस्वला है, वो तो मंदिर प्रवेश नहीं करती। अब तो रंगनाथ जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से पहनेंगे मुकुट। मंदिर की समस्त पुजारियों ने प्रभु की ये आज्ञा सुन दांतों तले उंगलियां दबा ली। सब विस्मित हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वो चंबित हो गया। रंगनाथ जी की आज्ञा को सिरोधार कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वेश्या को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश कराया गया। अपने हाथों से वेश्या रंगनाथ जी को मुकुट धारण कराने लगी। नैनों से अविरल आंसू की धाराएं बह रही थी। कितनी अद्भुत दशा हुई होगी, जरा सोचो। रंगनाथ जी भक्त थे, इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। रंगनाथ जी श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता है। भक्त के आश्रु प्रभु से संपूर्ण मुखारबिंद को मानो अभिषेक हो गया हो। वेश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे थे। अवर्णीय दशा था जिसका वर्णन नहीं किया जाता था। आज रंगनाथ जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट स्वीकार करते हुए अपना मस्तक नीचे झुका दिया। मुकुट धारण कर उस वेश्या को वो पत्र प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता, संत, महात्मा हजारों तप अनुष्ठान करते हैं और उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त
करने में असमर्थ रहते हैं। कोटि कोटि बंधन है ऐसे संत का जो उस अनअधिकारी वेश्या का अनुग्रह कर श्री गोविंद जी के चरणों का अनुसरण करवाया। वास्तव में प्रभु का ही एक शाश्वत सत्य है, स्वरूप है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही है। जो रिश्ते हैं रजाते हैं, लाख जतन कर लो, हजारों नियम कायदे बना लो, परंतु यदि भावपूर्ण भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। दीन दयाल करुणा निधान प्रभु तक किसी भक्त को करना पुकार पहुंचती है तो अपने आप रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं निज भक्त के पास। प्रभु तो स्वयं प्रेम की डोरी में स्वयं बनने के लिए तत्पर रहते हैं, परंतु उन्हें निश्चल प्रेम में बांधने वाला ही कोई बिरला ही होता है। चाहे वो कोई जीव हो, कोई संत हो, कोई मनुष्य हो, कोई भी हो, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो केवल प्रेम के भूखे हैं। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।